हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज है 26 मई, दिन है सोमवार और रात के बजे हुए हैं देखो 11:30। और चारों तरफ सन्नाटा है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और हम हैं गंगा घाट पर। और आज है अमावस्या जो कि रात के 12 बजे लगी थी, सॉरी दिन के 12 बजे लगी थी और अगले दिन 12 बजे तक रहने वाली है। तो अमावस्या को स्नान करना अच्छा रहता है। वट सावित्री व्रत है आज और इतना बड़ा त्योहार है, इतना बड़ा व्रत है, तो सोचा क्यों न नहा स्नान करके आए, नहा कर आएँ गंगा के घाट पर। तो गंगा घाट पर गए थे रात में और रात काफ़ी लेट आए थे। फिर वहाँ से स्नान करने के बाद ही आ गए थे वापस। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि होली दिवाली जब बड़े बड़े त्यौहार होते हैं तब ज़्यादा भीड़ रहती है। नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं रहती है। कुछ लोग थे जो सोए हुए थे, जिनको कि सुबह नहा कर स्नान करके मतलब नहा धोकर तब आना था, तो कुछ लोग थे वहाँ पर। तो हम तो आ गए थे रात में ही, रात के 1-1:30 बजे तक हम घर आ गए थे। और उसके बाद अगले दिन की सुबह, तो सुबह के बजे हैं अभी 6:30। और आज है तारीख 27 मई, दिन है मंगलवार, ये है सुबह का समय। तो घर के सारे काम ख़त्म करके नहा धोकर बाल धोकर आ गए, बना लेते हैं खाना। और कई जगह तो ये व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन हमारे गांव में बोलो या हमारे परिवार में बोलो, बड़े ही साधारण तरीके से मनाया जाता है। नहीं तो इस पर बड़े अच्छे से तैयार होना चाहिए। मतलब ये एक तरह से करवा चौथ का ही व्रत होता है। ये भी पति की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो इतना नहीं करते हैं। और आप देख सकते हो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हूँ। और एक और बात है कि अगर हम ठीक नहीं होते, हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता है। और जब तक पूजा पाठ ना हो तब तक कोई व्रत नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कोई भी व्रत पूजा पाठ, मतलब कोई भी व्रत हो पूजा पाठ के बिना तो देखो अधूरा सा ही लगता है। तो आज मतलब मन इतना शांत हो रहा है, ना ही पूजा पाठ कर सकती हूँ, ना ही कुछ अच्छे से पहन ओढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या ही हम तैयार हों। तो इसलिए मैं तैयार नहीं हुई थी। और हमारे यहाँ पर इतने धूमधाम से मनाते भी नहीं है, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से पूजा पाठ का खाना तैयार होता है, पूजा होती है, घर पर पूजा होती है, मंदिर में जाकर पूजा होती है, लेकिन ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। जब खुद भी ठीक नहीं थी तो ज़्यादा लंबा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं फैलाया मैंने इन सब में। तो यहाँ सुबह के बज चुके हैं 8:30, तो अपने खाने की तैयारियों में लग गई थी। नहा धोकर पवित्रता बनाने की पूरी कोशिश की है, गंगा जल के छींटे मार दिए थे, क्योंकि खाना बनेगा, पूजा पाठ होगी तो पूजा पाठ का ही खाना बनेगा। मैं नहीं करूँगी लेकिन इनसे कराऊँगी कुछ पूजा मैं बच्चों से कराऊँगी, तो मिलकर कैसे जैसे तैसे मैं अपनी पूजा करा ही लूँगी। लेकिन जब तक कोई व्रत हो, कोई त्यौहार हो, हम खुद पूजा पाठ ना करें तो मन ना बिल्कुल शांत नहीं रहता। मन दिमाग चारों तरफ भागता रहता है, कभी कुछ दिमाग में आता है, कभी कुछ बातें दिमाग में आती हैं। तो चलो खैर कोई नहीं, ये सब भी होता चलता रहता है। तो यहाँ मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, चटपटी। और सब्ज़ी तो मैंने तड़के पर डाल दी है। मैंने 2 से 3 लाल मिर्चें लिखी थी सूखी वाली, 1 तेज़ पत्ता और मेथी और हींग में लगा दिया मैंने तड़का। तो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है। तब तक मैंने इमली को फुला दिया है, क्योंकि खट्टा करने के लिए इमली की ज़रूरत पड़ेगी और मीठा करने के लिए गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो खट्टा मीठा कद्दू मैं बनाऊँगी, जो कि पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की साफ़ सफाई का काम दे दिया मैंने परी को, क्योंकि मैं नहीं आ सकती थी, तो परी पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ करेगी। देख सकते हो आप, पूरा मंदिर पहले उसने खाली किया। देखती रहती है मैं कैसे कब क्या करती हूँ। जब मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, अगर ये स्कूल नहीं जाती है तो ये ध्यान रखती है मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो कुछ बातें होती हैं जो पूछ लेती है, तो कुछ बातें बता भी देती हूँ कि ऐसे करना, ऐसे करना, वैसे करना। तो बाकी इसने अच्छे से सब साफ़ सफाई करके बिल्कुल अच्छे से दिया बाती धूप सब कर दिए। देख सकते हो आप, कान्हा जी को स्नान करा दिए, सारे मंदिर के वस्त्र बदल दिए, भगवान सभी नहलाकर धुलाकर पोंछ कर साफ़ करके बिठा दिया आसन पर।
उसके बाद मेज़ को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद धूप दीप सब जला दी। इतना ही सहारा बहुत होता है बच्चों का, कि मतलब ऐसे समय पे बच्चों ने ये सब किया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा था। और अभी मंदिर भी जाएगी परी, साथ में उसकी ताई होंगी, तो खाना बना लगा कर मैं थाली भेज दूँगी मंदिर की। पूजा करेंगी परी की ताई, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी मंदिर, तो मैंने खाना लगा कर भेज दिया है। तो फ़िलहाल तो मैं भी खीर बना लेती हूँ, क्योंकि बिना खीर पूड़ी के कोई भी पूजा अधूरी है। हमारे यहाँ पर बिना खीर पूड़ी के कोई पूजा नहीं मानी जाती है। जब तक हमारे यहाँ खीर पूड़ी पकवान नहीं बन जाते, तब तक सब पूजा अधूरी है। और आज तो और ज़्यादातर सभी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने तौर तरीके होते हैं पूजा करने के। और आप देखोगे, एक गली से दूसरी गली में भी आप जाओगे तो उनका तरीका कुछ अलग ही होगा अपनी पूजा करने का, उनके रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से ही आज के दिन पूजा की जाती है। लेकिन हाँ, अच्छे से आप तैयार हो सकते हो, बरगद के पेड़ की पूजा होती है वो भी कर सकते हो। और बाकी आपकी सभी की अपनी अपनी इच्छा है, कौन कैसे करेगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आज सब कुछ करूँगी, क्योंकि जब मंदिर नहीं जाऊँगी तो किसी भी काम में इतना ख़ास मेरा मन नहीं लग रहा है। बस करना सब पड़ता है, मजबूरी सब करवाती है। एक फ़र्ज़ निभाने के लिए अपने रीति रिवाज को पूरा करने के लिए हर काम करना पड़ता है। तो चलो, यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है लगभग, और एक तरफ मेरी खीर भी बन चुकी है। और अब मैं तैयार कर लेती हूँ अपनी पूड़ियाँ। और घर की पूजा, पितरों की जो थाली निकलती है भोग की, उसकी पूजा उज्ज्वल के पापा से कराऊंगी। और जो मंदिर की पूजा उसको करने जाएगी परी, साथ में होंगी परी की ताई। तो ये दोनों मिलकर करके आ जाएंगे, क्योंकि बेटियां नहीं करती ये पूजा, तो परी की ताई ही पूजा करेगी। मैं परी को भेज दूँगी, खाना लगा कर दे दूँगी। तो चलो, मैं यहाँ फटाफट पूड़ियाँ उतार लेती हूँ। लेकिन मैंने एक बात सोची है, जो प्रथा पहले से चली आ रही है उसको थोड़ा सा हटा कर थोड़ा सा अलग आज की पीढ़ी के हिसाब से हम करें तो अच्छा रहेगा। तो सोचा तो है, अब आगे देखते हैं क्या करूँगी अगली बार में। फ़िलहाल तो मैंने जैसी रीति रिवाज चली आ रही है उसी हिसाब से मैंने ये सब निभाया है। लेकिन अगली बार सोचूँगी कि जैसे कि सभी व्रत रखते हैं, इसमें क्या है कि आप पूजा का सामान, सारा सुहागने वाला सामान ला सकते हो। उसके बाद अपनी पूजा करने के बाद उस सुहागनों को ही दे सकते हो। मतलब ये सब होता है, मैंने कई वीडियो में भी देखा, कई जगह भी देखा। हमारी भाभी के यहाँ पर ऐसे ही होता है, हमारे गांव में ऐसा ही होता है कि जैसे सुहागने करवा चौथ की पूजा करती है, पूरी थाली तैयार होती है पूजा की, सुहागनों के सामान की। उसके बाद आप अपनी उस थाली को या तो सास को दे सकते हो, या जेठानी को दे सकते हो, या अपनी नंद को दे सकते हो। ये सब होता है। तो चलो, फ़िलहाल तो आज की पूजा में हाथ जोड़ कर, दूर से ही हाथ जोड़ के ऐसे ही कर लूँगी। और कोशिश करूँगी। आप देख सकते हो हमारे गांव में चामुंडा माँ का मंदिर है। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी पूजा होती है चामुंडा माँ के मंदिर पर अठावरी चढ़ाई जाती है। तो आप देख सकते हो ज़्यादातर लोग पूजा करके जा चुके हैं, कुछ लोगों की रह गई हैं, कुछ लोग अभी आ जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो परी की ताई ही पूजा कर रही है। देख सकते हो आप सभी की अपनी अपनी अग्यारी रखी हुई हैं, सभी लोग अपनी पूजा करके जा चुके हैं। तो हमारे गांव में यही रीति रिवाज है और यही चला आ रहा है पीछे से ही, पहले से ही। और जो जैसी परंपरा होती है वो वैसी ही निभानी पड़ती है आगे तक। तो चलो, यहाँ की पूजा करने के बाद घर के काफ़ी काम पड़े हुए हैं। यहाँ की पूजा करने के बाद खाना बनाया तो ढेरों बर्तन भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ अलग से बनाते हैं तो ढेरों बर्तन हो जाते हैं। तो वो भी साफ़ करने हैं, क्योंकि खाना तो अभी किसी ने नहीं खाना है, क्योंकि खाना 12 बजे के बाद ही खाया जाएगा। बच्चे खा लेंगे, मेरा खाना 12 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि कहते हैं आधे दिन तक हमारे यहाँ पर व्रत रखा जाता है। तो फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पर 12 बजे तक व्रत रखा ही जाता है।
कई जगह पर लोग पूरा दिन भी व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 12 बजे तक व्रत रखा जाता है, उसके बाद ही खाना खाया जाता है। तो यहाँ की पूजा हो चुकी है, चलते हैं अब घर की तरफ। आकर ये बर्तन कर रहे हैं मेरा इंतज़ार, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ घर में बनाओ तो घर के सारे बर्तन आ जाते हैं बाहर निकल कर। तो सभी बर्तन करूँगी साफ़। उससे पहले पहले बर्तनों को एक बार पानी से धुलूँगी, उसके बाद साबुन से, उसके बाद ही मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और कुछ कपड़े पड़े हुए उनको मैंने पहले ही फुला दिया था, तो वो कपड़े धुलूँगी और जो काम मेरे रह जाएंगे वो करूँगी। उसके बाद 12 बजे के बाद ही खाना खाऊँगी। बाकी परिवार में सभी खाना खा चुके हैं। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सबने कैसे मनाई अमावस्या कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। अच्छा तो लग ही जाएगा तो लाइक कर ही देना जो अच्छा लग जाए। तो चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।